एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे, जानवर पालते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। जिंदगी शांत थी, लेकिन हवा में एक रहस्य की सी खुशबू थी। वो जंगल की वजह से गांव वाले उसे फुसफुसाते जंगल कहते थे। कहानी ये थी कि रात को पेड़ फुसफुसाते हैं। गांव वालों का मानना था कि इन फुसफुसाहटों को सुनने से अजीब सपने आते हैं। जंगल दिन में भी परछाइयों से भरा रहता था। धूप भी पेड़ों की मोटी पत्तियों से नहीं निकल पाती थी। रात में यह रहस्य की जगह बन जाता था। गांव वाले सूरज ढलने के बाद जंगल के पास जाने से बचते थे। वे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि फुसफुसाहट जंगल की रक्षा करने वाली आत्माओं की आवाजें हैं। बुजुर्ग रात में जंगल में जाने से मना करते थे। कहते थे कि फुसफुसाहट आपको जंगल में और अंदर खींच लेगी, फिर आप रास्ता भूल जाओगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे। कहानियां बच्चों को डराती थीं, लेकिन कुछ बच्चों में उत्सुकता भी जगाती थी। आर्यन नाम का एक लड़का गांव में रहता था। वो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे फुसफुसाते जंगल की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करता था। वो आत्माओं या फुसफुसाहटों में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि कोई ना कोई तार्किक व्याख्या जरूर होगी। एक दिन आर्यन ने खुद पता लगाने का फैसला किया। उसने रात में जंगल में जाने का फैसला किया। वो अपने कानों से फुसफुसाहट सुनना चाहता था। वो देखना चाहता था कि क्या वो सच है। उसने अपने दोस्तों को अपने प्लान के बारे में बताया। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे कहानियों की याद दिलाई, लेकिन आर्यन का मन पक्का था। वो नहीं माना। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आर्यन चुपके से अपने घर से निकल गया। वो अपने साथ एक केरोसिन लालटेन ले गया, कुछ बिस्कुट भी ले गया। उसे लगा कि शायद काम आ जाए। वो गांव के किनारे तक चला और फुसफुसाते जंगल में घुस गया। पहले तो सब शांत था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आर्यन जंगल में और अंदर चला गया। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां लंबी हो गईं। फिर आर्यन को वो सुनाई देने लगा, एक हल्की सी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके चारों ओर से आ रही हो। वो रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ों से ही आ रही हो। हवा में पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वो आपस में बातें कर रहे हो। आर्यन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि फुसफुसाहट क्या कह रही है, लेकिन उनका लहजा परेशान करने वाला था, जैसे वो उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। उसने गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि ये बस हवा है। वो चलता रहा। अचानक आर्यन ने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा, रोशनी की एक झलक। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ों से होकर गुजर रही हो। वो फिर से रुक गया और रोशनी की तरफ मुड़ा। वो अंधेरे में टिमटिमा रही थी और नाच रही थी, जैसे जुगनू हो, लेकिन बहुत बड़ा। और वो जुगनू से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिज्ञासा आर्यन पर हावी हो गई। वो रोशनी का पीछा करने लगा। वो पेड़ों के बीच दौड़ा, टहनियों को चकमा देता, जड़ों पर ठोकर खाता। वो नहीं जानता था कि वो किसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे पता लगाना था। रोशनी उसे जंगल में और अंदर ले गई। जैसे जैसे आर्यन दौड़ता गया, फुसफुसाहट धीमी होती गई। उसकी जगह उसकी खुद की सांसों की आवाज और उसके दिल की धड़कन में ले गई। वो नहीं जानता था कि वो कब से दौड़ रहा है, लेकिन वो थकने लगा था। वो एक पल के लिए रुका सांस लेने के लिए। उसने चारों ओर देखा। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के पेड़ ज्यादा ऊंचे और घने थे। हवा में धुंध भरी हुई थी और इन सब के बीच में एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं टेढ़ी उंगलियों की तरह आसमान की ओर फैली हुई थीं।